हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कैंसर की रोकथाम। जैसा कि कैंसर का नाम कोई नया नहीं है, इसको तमाम लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं लिखे हैं, जो शिक्षित हैं और जो अशिक्षित हैं, नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, वो भी इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या इसका नाम सुने हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। जिसको हो गया वो बहुत भाग्यवान होता है, जिसकी पुनः जीवन में वापसी हो पाती है, अन्यथा अधिकतम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो वही कैंसर है जिससे बचने के लिए कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे, कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसको हम कहते हैं कैंसर के रोकथाम के उपाय। पार्ट फर्स्ट, ये प्राथमिक स्तर की रोकथाम के उपाय में कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि ये कैंसर है क्या और इससे बचने के लिए हमें क्या सजगता होने की ज़रूरत है, क्या केयर करने की ज़रूरत है। जैसे तंबाकू के सेवन से बचना, शराब सेवन से बचना, अधिक बॉडी वेट से बचना, ओबेसिटी से बचना, स्वास्थ्यवर्धक एवं बैलेंस डाइट का यूज करना। ये तमाम जो आज के वीडियो के टॉपिक्स हैं, इन पर हम काफ़ी डिटेल से आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैंसर है क्या। तो कैंसर के बारे में जैसा कि कहा जाता है, यह एक बहुत ही क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नेचर की डिजीज है। मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ग्रेजुअली होती है, धीरे 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 डेवलप करता है। या कह लीजिए कि फर्स्ट स्टेज में तो ये अपना कोई सिम्टम भी नहीं देता है, व्यक्ति को बहुत जानकारी भी नहीं हो पाती है ताकि वो सजग हो सके या प्रिमिटिव स्टेज में इसका इलाज कर सके, दवा दारू कर सके। तो यह किस तरह का रोग है? ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नेचर का डिजीज है, प्रॉब्लम है, यानी वह बीमारी जो धीरे 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 ग्रोथ करती है और व्यक्ति को अपने लाइफ को अपने पंजे में फंसाती चली जाती है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे ही व्यक्ति को मालूम होता है कि उसे कैंसर हो गया है या वो कैंसर से पीड़ित है, तो फिर उसके जीवन में एक भूचाल सा आ जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी मानी जाती है, यानी जीवन को भयभीत कर देने वाली बीमारी होती है ये कैंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके रुकावट के लिए हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको थोड़ा हम माइंड करें, ध्यान दें, तो हम कुछ लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। जैसे कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना करके और स्वास्थ्य के प्रति एक पॉजिटिव सोच डेवलप करके इस कैंसर के रिस्क जोन से अपने को बाहर निकाला जा सकता है और इस जानलेवा बीमारी से जान की रक्षा की जा सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैंसर क्या है, तो कैंसर एक धीरे धीरे ग्रोथ करने वाली, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नेचर, ये धीरे धीरे, यह एक बार एक ऐसा कुछ करती हो ऐसा नहीं देखने में आता है। ये तो पता तब लगता है जब ये काफ़ी एडवांस स्टेज में चली जाती है, लेकिन प्रिमिटिव स्टेज में इसकी भनक नहीं लगती है, व्यक्ति सजग नहीं हो पाता है या इससे बचने के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो जीवन को बड़े मुश्किल में फंसा देती है। और जब जानकारी ही नहीं होगी तो आप प्रिवेंशन क्या लेंगे? फिर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो रिस्क जोन से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर एक स्वस्थ जीवन के लिए जो हमें दिनचर्या अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। और स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति एक पॉजिटिव सोच अपने अंदर डेवलप करके इस बीमारी से हो सकता है कि आदमी बच जाए और उसका प्रिवेंशन करने में वो सफल हो जाए। तो ये रहा है आपका कैंसर क्या है। अब वो कौन से उपाय हैं जिनको अडॉप्ट करके
जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल में ढाल करके और कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट बताया गया वो है तंबाकू के सेवन से बचना। यानी कैंसर का जो प्रिमिटिव, जो प्रथम दृष्टया कारण हम मानते हैं या देखते हैं, वो होता है टोबैको का यूज, तंबाकू का सेवन करना। ये बात कोई ऐसा नहीं कि नहीं, इसको पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। जो जिनका शिक्षा का लेवल बहुत कम है या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित हैं, वो भी जानते हैं कि तंबाकू का सेवन कैंसर की तरफ ले जाता है। यानी जो अत्यधिक तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है तंबाकू से बचना। अगर आदमी ये अपने जीवन में संकल्प कर ले कि चाहे जो भी हो जाए वो तंबाकू का यूज नहीं करेगा। तंबाकू का यूज मतलब सुर्ती, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, ये तमाम जो तंबाकू की कैटेगरी में आते हैं और इसको लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं और इसके रिस्क को जानते हुए भी लोग डरते नहीं हैं और इसके यूज से अपने को बचाते भी नहीं हैं। धड़ल्ले से हमारे समाज में इसका प्रयोग किया जाता है। दुष्परिणाम क्या होता है? कार्सिनोमा। वही कैंसर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मानी जाती है, जीवन को मुश्किल में फंसा देने वाली बीमारी है, ये जानते हुए भी हम आंखें बंद कर लेते हैं और तंबाकू, पान मसाला, गुटखा का यूज धड़ल्ले से करते हैं। अब तंबाकू के सेवन से अगर आदमी बचे तो देखिए एक प्रिवेंशन का उपाय हो सकता है। इससे क्या क्या कहाँ कहाँ कैंसर हो सकते हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो पहला इसमें बताया गया कि अगर व्यक्ति तंबाकू का अत्यधिक सेवन करता है तो कैंसर ऑफ ओरल कैविटी यानी मुख गुहा में कैंसर होने के चांसेस सबसे अधिक माने जाते हैं। इसके बाद तंबाकू के सेवन से ही गले का कैंसर भी हो सकता है। और क्या कहाँ हो सकता है? लंग कैंसर। आपने प्रायः सुना होगा कि हाँ उनके फेफड़े में कैंसर हो गया, वो सिगरेट बहुत पीते थे। सिगरेट में क्या होता है? तंबाकू होता है और वही तंबाकू का धुआं जब लंग में पहुंचता है तो फिर कार्सिनोमा की सेल डेवलप करने लगती है, कैंसर का वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर आप तंबाकू के सेवन से बचते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, लंग के कैंसर से आप अपने को काफ़ी सेफ कर सकते हैं। और भी कैंसर हो सकते हैं तंबाकू के सेवन से, जैसे रीनल कार्सिनोमा यानी किडनी का कार्सिनोमा, किडनी में कैंसर हो सकता है तंबाकू के अत्यधिक सेवन से। लैरिंजियल कैंसर यानी गले में जो स्वर यंत्र होता है उसमें भी तंबाकू के अत्यधिक यूज से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलन का कैंसर यानी बड़ी आंत में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किनमें? जो तंबाकू का अत्यधिक यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। सर्विक्स कैंसर, ये सर्विक्स क्या है? ये यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। खासतौर से आप जानते हैं कि ये मेल में नहीं और ये फीमेल की केस में पाया जाता है और सर्विक्स का कैंसर बहुत आम कैंसर माना जाता है। पैंक्रियाज कैंसर, अब सोचिए पैंक्रियाज में अगर कैंसर हो गया तो बहुत कुछ सिस्टम, पैंक्रियाज ही वो ऑर्गन है जिससे आपको ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम पैदा करता है। अगर इसमें कार्सिनोमा हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ये सारी क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी एंड डाइजेशन पूरी तरीके से डैमेज। और आप ये भी जानते हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन भी पैंक्रियाज ही करता है। अब इंसुलिन जब नहीं बनेगा, पैंक्रियाज स्वयं में डैमेज हो जाएगा, तो फिर ब्लड में शुगर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के कैंसर जो गिनाए गए, बताए गए, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, किडनी का कैंसर, ये स्वर यंत्र का यानी गले में कैंसर,
बड़ी आंत का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, इतने सारे कैंसर सिर्फ एक चीज के बचा देने से बच सकता है आदमी, वो है तंबाकू का सेवन। अगर टोबैको लेना आप छोड़ देते हैं तो इतने कैंसर के रिस्क जोन से आप अपने को बाहर पाते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये अपने तक इसको लिमिट न रख करके बाकी जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त मित्र, जान पहचान के लोग जो आपकी जानकारी में तंबाकू का अत्यधिक यूज करते हैं, उनको भी आप अपने छोड़ करके उससे बच करके दूसरे के लिए आइडियल बन सकते हैं। और आपकी बात में वो दम होगा कि दूसरे को यदि आप सलाह देंगे और इतनी वो सारी प्रॉब्लम्स को उसके सामने आप बताएंगे तो वह व्यक्ति भी शायद एक बार तंबाकू छोड़ने पर विचार कर सकता है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। जीवन किसको नहीं प्यारा है और ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। लेकिन अब आप तंबाकू खा करके, तंबाकू का प्रयोग करके इस मूल्यवान जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो फिर कौन बचा सकता है। लेकिन अगर आपने तंबाकू का सेवन बंद कर दिया, इसके यूज से बच गए, आप अपने लाइफ स्टाइल में तंबाकू के लिए कोई जगह नहीं दे रहे हैं, तो इतनी परेशानियों से आप बच सकते हैं। दूसरा जो इसका एक बहुत मुख्य फैक्टर माना जाता है वो होता है यूज ऑफ अल्कोहल, यानी शराब का सेवन। जिस तरह से तंबाकू का सेवन इतना खतरनाक है कि बहुत सारे कैंसर उससे हो सकते हैं, उसी प्रकार से ये शराब का सेवन भी कहीं न कहीं उतना ही घातक होता है। और हम अब क्या बताएं लोगों की समझ को कि इतने मूल्यवान जीवन के लिए एक शराब नहीं छोड़ सकते हैं और शराब पी करके इतने कीमती जीवन को रिस्क में डाल देते हैं। अब अगर सिर्फ अशिक्षित लोग, बेवकूफ लोग इस शराब का सेवन करें तो बात समझ में आता है कि नासमझी में ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन इन व्यवहार में देखने में आता है जबरदस्त तरीके से कि जो हायर सोसाइटी के लोग हैं या काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी इसके सेवन से अपने को बचा नहीं पाते हैं, जबकि वो सारी बात जानते हैं, फिर भी इसका यूज करते हैं और दुष्परिणाम उनके सामने होता है। तो अगर व्यक्ति शराब का प्रयोग करना बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे, तो फिर वो बहुत सारे कैंसर से अपने को बचा सकता है। जैसे शराब अत्यधिक पीने वाले व्यक्ति में ओरल कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी टोबैको जैसे ही शराब पीने से मुंह का कैंसर हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, लैरिंजियल यानी वही स्वर यंत्र गले में जो पाया जाता है उसमें कैंसर हो सकता है, फिर गले में कैंसर हो सकता है। तो शराब का यूज आपने देखा, अगर व्यक्ति अपने जीवन में शराब का प्रयोग करना बंद कर दे तो इन तमाम तरह के कैंसर के रिस्क जोन से वो अपने को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब आप किसको किसको समझाएंगे, लोग सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सुने चाहे न सुने, अगर वो लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करेंगे तो इसमें कोई न कोई दुष्परिणाम तो उनको झेलना ही पड़ेगा। अगर इसको बंद कर देते हैं तो इतनी तरह के रिस्क जोन से वो बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है बॉडी वेट का अत्यधिक होना या ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोलते हैं, तोंद निकल जाती है। लेकिन एक मिथक यह है कि जिस व्यक्ति की तोंद ना निकली हो उसको लोग हेल्दी मानने के लिए तैयार नहीं। हेल्दी उसी व्यक्ति को मानते हैं कि खूब तोंद निकली हो, खूब बॉडी पर फैट दिख रही हो, वो व्यक्ति हेल्दी माना जाता है। दुबले पतले व्यक्ति को लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, ये तो बहुत दुबला पतला है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि ये एक अज्ञानता मान लीजिए या जानबूझ करके की गई बेवकूफ़ी है। बस बॉडी वेट उतना ही रहे कि आपके हेल्थ के लिए वो खतरा न बने, कोई समस्या न बने। बस उससे ज़्यादा अगर
ये ओबेसिटी या बॉडी वेट बढ़ता है, तो फिर वो आपको सुख देने के बजाय दुख देने का सामान बन जाता है। और जब वो प्रॉब्लम कैंसर तक आ जाए तो फिर समझिए कि जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। तो अधिक बॉडी वेट या ओबेसिटी, मोटापा, तोंद निकलने से खास तौर से किस किस आर्गन में कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो होता है कोलन कैंसर। कोलन माने बड़ी आंत में अधिक बॉडी वेट या तोंद निकलने से बड़ी आंत में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वही पैंक्रियाज, जो हमारे शरीर की एक बहुत ही उपयोगी ग्लैंड मानी जाती है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। फिर गॉल ब्लैडर, जो पित्ताशय है, जो पित्त को स्टोर करने का काम करता है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन है। तो ये बॉडी वेट के बढ़ने से भी इतने कैंसर हो सकते हैं। ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज में कैंसर हो सकता है और बड़ी आंत में कैंसर हो सकता है। तो फिर ऐसी मोटापा या अत्यधिक बॉडी वेट बढ़ा लेना, ये कहाँ की समझदारी। फिर जो चौथा पॉइंट बताया गया है वो है स्वास्थ्य वर्धक एवं संतुलित आहार। यानी स्वास्थ्य वर्धक एवं संतुलित आहार लेकर के आप इस कैंसर से काफी हद तक अपने को सेफ कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अब इसमें जो उपाय बताए गए हैं कि हेल्दी एवं बैलेंस डाइट का सेवन भी कई प्रकार के कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। और इम्बैलेंस्ड, असंतुलित भोजन करके व्यक्ति कई तरह के कैंसर के रिस्क फैक्टर को बढ़ा भी सकता है। अब अगर आप ध्यान देते हैं तो क्या मुख्य बिंदु होंगे आपके ध्यान देने के, जिसको आप अपने लाइफ स्टाइल में अपना करके इससे बच सकते हैं। तो है हेल्दी एवं बैलेंस डाइट का सेवन भी कई प्रकार के कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। एवं असंतुलित आहार कुछ तरह के कैंसर के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है, जैसे लो फाइबर डाइट कोलन कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। आप भोजन में यदि फाइबर युक्त भोजन लेने में कमी करते हैं, यानी जो आप डेली रूटीन में भोजन लेते हैं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आप यूज करते हैं जिसमें फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हों, यानी आपने जो भोजन लिया उसमें फाइबर्स की मात्रा काफी कम है, तो फिर आप अपने को किधर लेके जा रहे हैं। लो फाइबर डाइट कोलन कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। यानी जिस व्यक्ति के भोजन में फाइबर्स का लेवल काफी कम हो, मात्रा कम हो, तो फिर बड़ी आंत का कैंसर उसे हो सकता है। फिर दूसरा है हाई फैट डाइट कोलन एवं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। यदि आप ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें फैट की मात्रा काफ़ी अधिक हो, उसका लेवल काफ़ी अधिक हो, तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे बड़ी आंत में या फिर ब्रेस्ट के कैंसर में वो नुकसानदायक हो सकता है। यानी आप जब भोजन लेते हैं तो भोजन में फैट लेना तो जरूरी है, वह आपके भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये तीन ही तो मुख्य फैक्टर माने जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो भोजन में फैट का होना अति आवश्यक है, लेकिन आप उतना लें जितना आपके बॉडी के लिए वो सुटेबल हो, उतनी ही मात्रा में लें। अगर ऐसा भोजन आप बार बार लेते हैं या डेली लेते हैं जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, हाई लेवल पर हो, तो फिर इससे ब्रेस्ट के कैंसर एवं कोलन के कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब आगे दिया जा रहा है कि कैंसर की रोकथाम के लिए आपके भोजन में क्या क्या सुझाव होने चाहिए, किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए जिससे इसके रिस्क के फैक्टर को कम किया जा सके। जैसे पर्याप्त मात्रा में फाइबर युक्त भोजन, यानी जो भोजन आप लेते हैं आप उसमें ध्यान रखें, उस पर माइंड करें कि आपके भोजन में फाइबर्स की जो वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं भोजन में इंक्लूड हो, सम्मिलित हों जिनमें फाइबर्स की मात्रा
भरपूर हो, पर्याप्त हो, ये इस तरह का भोजन कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम कर सकता है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड का सेवन करें, यानी जो आप भोजन लेते हैं तो यह भोजन दो रूप में आप लेते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो जो आप भोजन लेते हैं उसमें फ्लूइड वाला जो पोर्शन है, यानी भोजन में फ्लूइड की मात्रा सॉलिड से अधिक होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हाई कैलोरी फूड का सेवन करना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें हाई ग्रेड, उसका अमाउंट भले कम हो लेकिन उसमें जो कैलोरी का लेवल है वो काफ़ी हाई ग्रेड हो। चौथा जो उपाय बताया गया वो है पर्याप्त मात्रा में फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये तो बात सभी लोग जानते हैं बट करते लोग नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बस जैसे जो आया वो मिला वो खा लिया। नहीं, इसमें थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इसे इस तरह की खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से अगर बचना है, उसके रिस्क फैक्टर को सीमित करना है, कम करना है, तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में फ्रूट भी होने चाहिए, फल फूल होने चाहिए और सब्जियों का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं लहसुन का उपयोग कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। तो आप भोजन में जब तक फूल गोभी मिलती है इसका धड़ल्ले से यूज करिए, पत्ता गोभी का यूज करिए, लेकिन लहसुन का प्रयोग आप करना कभी कम ना करें या इसको भूलें नहीं। लहसुन बहुत उपयोगी है और ये कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो फूल गोभी खाइए ठीक है, पत्ता गोभी खाइए ठीक है, लेकिन लहसुन का तो भरपूर उपयोग होना ही चाहिए। फिर आगे दे रहा है पॉइंट नंबर 6, फ्रूट, सब्जियां, संपूर्ण अनाज तथा नट्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन महिला ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। यानी महिला के भोजन में फ्रूट्स यानी फल और ये सब्जियां और ये सभी तरह के अनाज तथा नट्स का अगर वो पर्याप्त सम्मिश्रण करके भोजन लेती है महिला, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाउएडेज आज के तारीख में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ये सर्विक्स का कैंसर एक बहुत आम प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए भोजन में क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि उनके भोजन में ये फ्रूट्स, सब्जियां और संपूर्ण अनाज, नट्स, इनकी मात्रा काफ़ी बैलेंस तरीके से हो और इनका वो यूज करें तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को अपने अंदर कम कर सकती है। लास्ट एवं 7वां पॉइंट बताया गया, प्रोसेस्ड मीट का अधिक मात्रा में सेवन भी रिस्क बढ़ा देता है। ये प्रोसेस्ड मीट क्या होता है? वह मीट जो खास तौर से पिग और बीफ के केस में किया जाता है, यानी मीट को कलर देने के लिए कोई केमिकल डाल दिया, उसको टेस्टी बनाने के लिए कोई केमिकल डाल दिया। तो इस तरह से जो मीट तैयार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोसेस्ड मीट। तो इस तरह के मीट का यूज भरसक नहीं होना चाहिए। इस तरह के मीट का यूज करने से ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कार्सिनोमा या कैंसर होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करेंगे। बाकी कंटिन्यूटी में आप वीडियो पढ़ते रहें। अब जो सेकेंड वीडियो आएगी वो होगी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी बहुत सारे उपाय आपको बताए जाएंगे जिनको आप अपने जीवन में प्रयोग कर, इस्तेमाल कर इसके रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।